फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने कई एक दिनों से क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, पढ़ा रहे हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन करा रहे थे, लेकिन आज हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वह, और ऑर्गेनिक से हमने लिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक में जो हमने रिएक्शन की बात कर रहे हैं वह कोल्वेज रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन है और कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। तो आप यह हमने यहाँ क्वेश्चन रखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अक्सर एग्जामिनेशन में आता है और इसको आप लोगों को अच्छे ढंग से स्टडी करने की ज़रूरत है। तो कोल्वेज रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कोल्वेज रिएक्शन होता क्या है? देखिए, यह फिनॉल है। फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से फिनॉल से एक हाइड्रोजन रिमूव कर जाता है, किसके द्वारा? सोडियम के द्वारा। तो ये हो जाते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट करके यहाँ एक सोडियम अटैच कर जाता है और यह सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। और यह सोडियम फिनॉक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो यह बनाता है आपको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का निर्माण करता है। यह यहाँ 1 पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ऐसा इसलिए कि इससे यह सीनियरिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड का सीनियरिटी टेबल में उसका ऊपर स्थान है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी, OH को 2 हाइड्रोक्सी कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी। अब बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड बनता है। इसे सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। तो इस बात को हमने लिखा है, when phenol is react with sodium hydroxide to be formed sodium phenoxide and it is also react with carbon dioxide in the presence of acid। H plus का मतलब एसिड होता है, to be formed 2 hydroxy benzoic acid। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने बताया कि फिनॉल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड बना और इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है आपको एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। इसे सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड कोल्वेज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, रीमन-टीमन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो आपको यह जानना है कि कोल्वेज रिएक्शन से ही सैलिसिलिक एसिड बनता है और यह कमर्शियल नेम है। यह आपको आईयूपीएसी नेम है, तो ये क्या है? कमर्शियल। याद रखना है, यह एंट्रेंस मेडिकल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो सैलिसिलिक एसिड का मतलब होगा कोल्वेज रिएक्शन, इसको याद रखने की जरूरत है। ऐसे और क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिनॉल is react with sodium hydroxide in the presence of carbon dioxide and acid to be formed। क्या बनेंगे? यह बनेंगे सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उर्ज रिएक्शन। when haloalkane is react with sodium metal in the presence of dry ether to be formed alkane and sodium halide is called उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन भी काफी पॉपुलर है। यह हैलोएल्केन से हमने लिया है। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है या हैलोएल्केन कहते हैं। हैलोएल्केन को किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या बनाता है? देखिए यहाँ 2 एल्काइल है RR और ये बना लिया, 2 एल्काइल मिलकर के एक एल्केन बनाते हैं और यहाँ पर सोडियम है 2 और 2 हैलाइड है, सोडियम हैलाइड। आप ऐसा जानिए कि यहाँ पर हम मेथाइल हैलाइड रखते तो 2 मेथाइल मिलकर के CH3 मिलकर C2H6 बनता, C2H6 ईथर बनते, प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी बन सकता है। तो यह बनाया आपको सोडियम हैलाइड और एल्केन बनाया, यह उर्ज रिएक्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यहाँ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो है ही, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि when what happens haloalkane is react with sodium metal। ऑप्शन रहेगा एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, तो हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको ऐसे भी पूछ सकता है
कि उर्ज रिएक्शन में कौन सा मेटल पार्टिसिपेट करता है, सोडियम है। कौन सा कैटेलिस्ट होंगे, ड्राई ईथर होगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि हाफ रिएक्शन दे देगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आपको याद रहेगा रिएक्शन, तो आप किसी तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्या है, ऊर्ज रिएक्शन है। तो ऊर्ज रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलो एल्केन को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, एल्केन बनता है, तो उसी को ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन जो होते हैं, यह आपको ये होता क्या है कि जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल कार्बाइल एमीन बनता है, उसी को हम कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ लिखा भी है कि व्हेन प्राइमरी एमीन इज रिएक्ट विथ chloroform in the presence of potassium hydroxide and heat to be formed alkyl carbyl amine, then it is called carbyl amine reaction। आप यहाँ देखेंगे यही प्राइमरी एमीन है RNH2 और यह क्लोरोफॉर्म है CaCl3 और किसके प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीट है, तो यहाँ से R लिया गया है और R है और यहाँ N है, इसमें से C ले लिए हैं, ये RNC बना या 3KCl और 3H2O। तो इस तरह से आपको एल्काइल कार्बाइल एमीन का निर्माण होता है और इसे हम क्या कहेंगे, कार्बाइल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप जाने कि यहाँ से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोल्बे, ऊर्ज और कार्बाइल तीनों को एक्सप्लेन करना होगा, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ऊर्ज रिएक्शन, तो इसको केवल ऊर्ज रिएक्शन लिखना है। कोल्बे रिएक्शन तो कोल्बे रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। कार्बाइल एमीन, तो इस तरह से 3 को 2 नंबरिया क्वेश्चन बन गया, 1 5 नंबरिया बन गया और ऑब्जेक्टिव तो बहुत बना। आपको कार्बाइल एमीन किससे बनता है, तो आपको प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभी रिएक्शन कराने से बनता है। एल्केन किससे बना, ऊर्ज रिएक्शन से बना। सैलिसिलिक एसिड किससे बना, तो फिर कोल्बे रिएक्शन से बना। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत बन जाएंगे और सब्जेक्टिव तो है ही, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार आप आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे सब बहुत अच्छे ढंग से आपकी तैयारी एग्जाम से पहले करा देंगे। तो अभी हम कुछ क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, मेन बुक भी NCERT है, हम वो आने वाला सभी को स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करके समझा करके लिखा देंगे, इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए हम नहीं रखते हैं।